था कि जिसको हमने सांस दिया वो सचमुच का सांस चल रहा है कि नहीं, वो जिंदा है कि नहीं, कि मर गया। पहला व्यक्ति के नाम क्या था? आदम। और जब आदम ने जिस प्रकार से अपने बेटा और बेटियों को रोज ख्याल करता देखने के लिए आता था, उसका एक सहायक बना। आदम की पत्नी कौन थी? हवा। थोड़ा कस के हवा। तो वो चाहते थे जिंदा है कि नहीं। परमेश्वर रोज आते हैं मिलने के लिए। ए आदम कहाँ हो बता। हाँ प्रभु जी हम तो यही हैं, स्वर्गीय पिताजी यहीं पड़ी हैं। ठीक है बहुत अच्छा। अरे पेड़ जो तुमको देखने के लिए दिए हैं, ये सारे संसार में जो कुछ पेड़ पौधा लगा है इसमें से फल तुम कमाए हो तुम्हारा नहीं है, केवल तुमको खाना है। और कौन फल खाना है और कौन फल नहीं खाना है ये पिता ने बताया। कौन बताया? पिता ने। क्योंकि पहला व्यक्ति था, किसी के बारे में मालूम नहीं है, तो पिता ने बताया कि देख मेरे बेटा आदम, मैंने तुम्हें बनाया हूं, तुम अगर मर जाओगे तो मुझे बहुत चिंता है, इसलिए तुम जीवन का वृक्ष है और मृत्यु का भी वृक्ष है। तो तुम क्या करना, जीवन सब कुछ फल खाना, पर मृत्यु वाला फल कभी भी नहीं खाना। इसीलिए वो क्या करते, रोज आते थे देखने के लिए, अपना बेटा और बेटियों को रोज आते देखने के लिए। और जब एक दिन ऐसा हुआ उनकी आज्ञाओं को तोड़ दिया और क्या किया, जो मृत्यु का वृक्ष था जिसे मरने वाला फल था, एक दिन खा गया। उनके पत्नी ने, हवा ने क्या किया, वो देखने में बहुत सुंदर मनभाऊ था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था जो देखते रह गया, बहुत देर तक देखा। याद रखिए एक चीज को देख लेना आंख मार देखने के लिए बना है, लेकिन गौर करके जब देखेंगे तो वो आपका मन के अंदर कल्पना करेगा, एक डिजाइन तैयार करेगा, एक लालच तैयार करेगा, और जब अच्छा लगेगा उसके बारे में सोचने लगेंगे। और एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी ने सोचा, वो मर्द जो उसका जो आदम था वो मर्द था, वो अपने आप को बहुत बर्दाश्त करके, नहीं हम पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, हम फल के नहीं खाएंगे। लेकिन एक महिला, एक औरत होकर के जल्दी से उसको हार्ट में एक आया कि नहीं नहीं ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और शैतान ने क्या बका दिया, तुम अभी के अभी फल खा जाओ, अरे तुम मरोगे नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा, खा के तो देख, तुमको और बुद्धि बढ़ जाएगा और दुनिया के हर चीज दिखाई देगा। याद रखिए मेरे भाई बहन, बेटा और बेटी सब ध्यान रखिए। जब पिता के पता है कि मेरा बेटा बेटी के आंख से सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन क्या नहीं देखना है वो पिता बोल के गए थे, क्या नहीं खाना है बोल के गए थे। लेकिन इसने क्या किया, अपना मन का सहारा लिया और बहकाने वाले को बात सुन लिया। क्या पिता को पता नहीं था सच में मरेगा कि नहीं मरेगा? हम लोग बोलते हैं कुआं में कूद जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन हो सके बच जाता है लोग। लेकिन क्या हो, पिता का हृदय टूट जाता है कि आप आज्ञा को तोड़ दी। क्या उस दिन जब फल खा लिया, आए उधर से उनके पिताजी ने कहा, स्वर्गीय पिता ने, ए आदम तू कहाँ है? जिसने बनाया उसको ध्यान था, ए आदम तू कहाँ है? वो गलत किया था, लेकिन प्रभु जानता था कि जिसको सांस हमने दिया क्या जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि दिया था आज्ञा खाओगे तो तुम मर जाओगे। क्या बोलते, खाओगे तो मर जाओगे। तो रोज आते देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो खा जाए। एक दिन हो गया कि उसने सच में खा गया, फल को क्या किया, सच में खा गया। और क्या हुआ, जब चाल किए कि आदम कहाँ है, तो वो आवाज में बोला, आदम तू कहाँ है बोलना। तो बोलता है कि प्रभु जी, पिताजी हम लुका गए हैं। क्यों लुका रहे हो तुम? कहा है कि हम नंगा है। क्या है, हम नंगा है। बोला इतना दिन तक तो तुम था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि नंगा है। आज तुम्हें नंगा गया। इसका मतलब जो तुम्हारा आत्मिक शरीर था, जो तुम्हारा हमने शरीर बनाया था, जो तुम्हारे अंदर हमने सामर्थ दिया था, आज तुम उसे छुटकारा पा लिया, यानी तुम्हारी मृत्यु हो गई। क्या हुआ, मृत्यु हो गया। रोज देखने आते थे और वह चिल्लाने लगा, और धीरे धीरे करके उसका समाप्ति हो गया, प्रभु से उसका अलग हो गया वहां से। आज जब हम लोग प्रभु में जो लोग आए उनको शिक्षा दिए, जाहिर है कि जब हम लोग सब कुछ ठीक ठाक था, हम लोग लेखा जोखा लेते हैं, क्यों नहीं आया, कौन नहीं आया, कैसे हैं। लेकिन एक दिन आज्ञा तोड़ देते हैं और वो अपने आप को दुख में भर लेते हैं और वो कहीं दूसरे दिशा में चले जाते हैं।
और फिर आकर के ही बोलते हैं अब तक हमको अच्छा शिक्षा नहीं मिला। कोई भी पिता अच्छा शिक्षा देता है, पर बच्चे लोग उससे अधिक जानने का प्रयास करते और अंत में पास पड़ोस से सीख के बोलते हैं कि मेरा पिताजी अच्छा शिक्षा नहीं दिए, है ना। फिर क्या कहता है, मेरा पिताजी अच्छा शिक्षा नहीं दिए। और वो हमेशा हम सबका पिता अच्छा शिक्षा देते हैं, लेकिन आप आज्ञा के तोड़ते हैं, पड़ोसी की बात सुनते हैं, अंधकार की शक्तियों की बात सुनते हैं और आप आज्ञा के तोड़ देते हैं। पिता के दुख हुआ कि नहीं हुआ? स्वर्गीय पिता के दुख हुआ कि नहीं हुआ? यहोवा का दुख हुआ। वो जान गया कि मेरा बेटा आज से मर गया है। जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो कदापि भी आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सफल नहीं होगा। हर कार्य सफल होगा। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं भी तेरे संग संग जाऊंगा। क्यों कह रहा संग संग जाने की? उनको चिंता है आपके बारे में। मेरा बेटा और बेटी तुम जब चलोगे आगे आगे चलेंगे, ताकि तेरे पाँव में जो खुट्टी है वो खुट्टी तुम्हारे पाँव में ठोकर का कारण, गड़ने के कारण, लहू बहाने के कारण नहीं हो। और इसलिए हमारा प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं अपने आप तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। अरे ठोकर होगा तो पहले मुझे रहेगा, अगर कांटा होगा तो पहले मुझे गड़ेगा, मैं मगर अपना बेटा और बेटियों को कांटा गड़ने नहीं दूंगा। लेकिन लोग मनमानी करते हैं। जब तक उनको सतावट नहीं आता है ना, वो फिर से प्रभु के पास नहीं आता है। जब मनमानी किया तब क्या किया, वो एक अलग दुनिया में चला गया और फिर भी प्रभु उसको नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि जब तुम विश्वास करोगे और तुम जो लहू बहा रहा है इस समय, वो तुम भेड़ बकरी को लहू बहा रहा है कि हमको गलती के छांव मिल जाएगा, मनुष्य है तो मनुष्य के लहू बहेगा। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए लहू बहाया। और प्रभु फिर से कहा कि सिर्फ तुम विश्वास कर लो, यीशु मसीह मेरे पाप के कारण लहू बहा दिया, अब मुझे किसी मुर्गा मुर्गी का बकरी खस्सी का लहू बहाने की जरूरत नहीं है, और विश्वास करो तुम जीवन पाओ। लेकिन जीवन पाने वाला जब व्यक्ति है उसमें क्या होता है कि जब तक सुख में रहता है, नूह नाम का व्यक्ति बहुत उम्रदराज हो गया और वो सूखी हुई जमीन में वो जहाज बना रहा था। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। पिता ने बोला जहाज बनाओ नूह, तो लोग हंस रहे थे, ये पागल हो गया जहाज बना रहा है। और लोग क्या किए, सुन नहीं रहे थे। कब तक? जब तक मौत नहीं आ गया तब तक किसी ने नहीं सुना। लोग शादी विवाह कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और जब उनके पास जब उस समय जब बारिश होने लगा तब भी कहा कि ये काम कर, फिर से बुला ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो नूह ने अपने पूरे परिवार को एक जहाज में लाया और सब जीव जंतु को लाया जोड़ा कर करके, और फिर से प्रभु ने उसे गेट को बंद कर दिया। और जब मृत्यु आ गया तब लोग चिल्लाने लगे कि जल्दी हमको ही बचाओ, जहाज में चढ़ेंगे। तब तक कितना पानी भर गया कि सब पानी में मर गया। समझ रहे हैं? तो जब तक आपके पास समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो